एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह संदेश भेजा है कि अल्लाह के नबी आपके प्रिय सहाबी बिलाल अब सिर्फ 7 दिन दुनिया में ज़िंदा रहेंगे। 7 दिन बाद वह इंतकाल कर जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह खबर जानने के बाद उन्होंने अपने विशेष सहाबी हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मेरे साहबी, मुझे ये जानकारी मिली है कि मेरे प्रिय साहबी बिलाल अब 7 दिन में इस दुनिया से अलविदा ले लेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे इस प्रिय साहबी ने अभी तक शादी नहीं की, सुन्नत अदा नहीं किया। इसलिए तुम लोग जाओ और मदीना के हर घर में जाकर देखो कि क्या किसी के पास अपनी बेटी को बिलाल के साथ शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम उस बाप से यह ज़रूर कह देना कि बिलाल अब सिर्फ 7 दिन और ज़िंदा रहेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह आदेश मिलने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए शादी की तलाश में निकल पड़े। वो लोगों के पास जाकर कहते थे कि अल्लाह के प्रिय सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीबी की तलाश कर रहे हैं। क्या आप में से कोई अपनी बेटी को बिलाल के साथ शादी करने के लिए तैयार है? ये सुनकर लोग जवाब देने लगे, हम क्यों अल्लाह के नबी के प्रिय साहबी हज़रत बिलाल को अपनी बेटी नहीं देंगे। हम तो खुशी खुशी उन्हें अपने बेटी से शादी देने के लिए तैयार हैं। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लेकिन तुम लोग कहा। एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह संदेश भेजा है कि अल्लाह के नबी आपके प्रिय सहाबी बिलाल अब सिर्फ 7 दिन दुनिया में ज़िंदा रहेंगे। 7 दिन बाद वो इंतकाल कर जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह खबर जानने के बाद उन्होंने अपने विशेष सहाबियों हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा है कि मेरे साहबी, मुझे ये जानकारी मिली है कि मेरे प्रिय साहबी बिलाल अब 7 दिन में इस दुनिया से अलविदा ले लेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे इस प्रिय साहबी ने अभी तक शादी की सुन्नत को अदा नहीं किया है। इसलिए तुम लोग जाओ और मदीना के हर घर में जाकर देखो कि क्या किसी के पास अपनी बेटी को बिलाल के साथ शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम उस बाप से यह ज़रूर कह देना कि बिलाल अब सिर्फ 7 दिन और ज़िंदा रहेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह आदेश मिलने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए शादी की तलाश में निकल पड़े। वो लोगों के पास जाकर कहते थे, अल्लाह के प्रिय सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीबी की तलाश कर रहे हैं। क्या आप में से कोई अपनी बेटी को बिलाल के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं? ये सुनकर लोग जवाब देने लगे, हम क्यों अल्लाह के नबी के प्रिय सहाबी हज़रत बिलाल को अपनी बेटी नहीं देंगे। हम तो खुशी खुशी उन्हें अपने बेटी से शादी देने के लिए तैयार हैं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तब हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, लेकिन तुम लोग एक बात ध्यान में रखो कि हज़रत बिलाल अब सिर्फ 7 दिन इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे। 7 दिन बाद वो इंतकाल कर जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर हमें देने का आदेश दिया है। जब उन्होंने सुना कि हज़रत बिलाल अब इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन और ज़िंदा रहेंगे तो वो कहने लगे, अगर हालात ऐसे हैं कि बिलाल 7 दिन बाद इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम अपनी बेटी को उनकी हाथों से देने के लिए किसी भी हालात में राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि 7 दिन बाद हमारी बेटी विधवा हो जाए। फिर हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिलाल के लिए एक लड़की ढूंढने लगे, लेकिन वो कोई लड़की नहीं ढूंढ पा रहे थे। ढूंढते ढूंढते वो एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक आदमी झोपड़ी बनाकर उस जंगल में रह रहा था। जब हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे झोपड़ी में किसी मकसद से आए हैं तो हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बात सुनी और कहा, हम अल्लाह के नबी के साहबी हज़रत उमर और हज़रत अली हैं। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश पर उनके एक प्रिय साहबी हज़रत बिलाल के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे हैं जिससे वह शादी कर सके।
तब उस आदमी ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरे पास भी एक लड़की है, मैं उसे अल्लाह के प्रिय साहबी हज़रत बिलाल के हाथों से देना चाहता हूँ, और क्यों नहीं मैं अपनी बेटी को उनके हाथों में दे दूँ, क्योंकि वह तो अल्लाह के नबी के प्रिय साहबी है। मगर मैं अपनी बेटी को उनके हाथों में दे सकूँ तो मुझे अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। फिर हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा, तुम यह भी जान लो कि अल्लाह का प्रिय सहाबी अब इस दुनिया में केवल 7 दिन और ज़िंदा रहेंगे, 7 दिन बाद वो इंतकाल कर जाएंगे। जब उस आदमी ने यह खबर सुनी तो उसने कहा, अगर वो इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन और ज़िंदा रहेंगे तो मैं अपनी बेटी को उनके हाथों में नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 7 दिन बाद मेरी बेटी विधवा हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रिय सहाबी और उस आदमी के बीच की यह बातचीत दूर से उसकी बेटी सुन रही थी। जब उस लड़की ने सुना, जब उसके बाप अल्लाह के नबी के सहाबी के साथ उसकी शादी का प्रस्ताव खारिज कर रहे थे, तब उसने आवाज़ देकर कहा, अब्बा जान, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप कैसे उस ब्याह के संदेश को अस्वीकार कर सकते हैं जो अल्लाह के नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे भेजा है। अब्बा जान, चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, मैं चाहता हूँ कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह आदेश पूरा कर सकूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी के प्रिय साहबी हज़रत बिलाल के साथ उस लड़की की शादी हो गई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, है अल्लाह की बंदी, तुमने ये जानने के बावजूद मुझे क्यों शादी की? मैं केवल 7 दिन और इस दुनिया में ज़िंदा रहूँगा, 7 दिन बाद तो तुम विधवा हो जाओगी। तब उस लड़की ने जवाब दिया है कि अल्लाह के प्रिय साहबी, भले ही 7 दिन बाद मैं विधवा हो जाऊँ, फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी से हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आदेश को पूरा करने में सफल रही हूँ। इसके लिए मैं खुद को धन्य महसूस करता हूँ और आपके जैसे अल्लाह के नबी के एक प्रिय साहबी को अपना शौहर पाकर मुझे परमानंद हो रहा हूँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपनी मौत के करीब महसूस किया तो उस दिन अपनी बीबी से कहा, बीबी, आज रात को मैं इंतकाल हो जाऊँगा, मरने से पहले मुझे कुछ रोटी खाने का मन कर रहा है, तो तुम पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा लेकर मेरे लिए रोटियां बना दो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी ने उसकी बात मानकर 7 रोटियां बना दी और सामने रख दी। तभी एक भिखारी दरवाजे पर आकर बोला, गृहस्वामी, कई दिनों मैं से कुछ नहीं खा पाया हूँ, मुझे भूख से पेट में आग लग रही है, मुझे कुछ खाने का दान दीजिए। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि दरवाज़े पर एक भिखारी खाने की गुहार कर रहा है, तो उन्होंने अपने मौत से पहले आखिरी इच्छा पूरी ना करते हुए सभी रोटियां भिखारी को दान कर दी। भिखारी ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े के सामने ही रोटियां खाई। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौत का समय निकट आया, तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उनकी जान लेने के लिए दरवाजे के सामने आए, लेकिन उन्होंने देखा कि एक भिखारी घर के अंदर जाने का रास्ता रोक कर बैठा हुआ था। तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस भिखारी से कहा, तू यहाँ रास्ता क्यों रोक कर बैठा है? मुझे घर में प्रवेश करने दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदेश है। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि भिखारी रास्ता नहीं छोड़ रहा है, तो वो बोले हैं कि इज़राइल, क्या तुम नहीं जानते कि खाने के समय किसी को परेशान नहीं करना चाहिए? क्या तुम नहीं देख रहे हैं कि मैं यहाँ बैठकर खाना खा रहा हूँ? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि भिखारी किसी भी तरह से रास्ता नहीं छोड़ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा है, रब, मैं आपके आदेश से हज़रत बिलाल की जान लेने के लिए गया था, लेकिन वहाँ जाकर देखा कि एक भिखारी उनकी घर के दरवाजे के रास्ते को रोक कर बैठा है। मैं उसकी वजह से ना तो घर में प्रवेश कर पा रहा हूँ और ना ही हज़रत बिलाल की जान ले पा रहा हूँ। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ए इज़राइल, मेरे प्रिय और प्यार करने वाले बंदे जो बिलाल के दरवाजे के सामने बैठे हैं, वो मेरे बहुत ही प्रिय है, इसलिए तुम उसे कोई भी बदतमीज़ी मत करना। अब जाकर तुम अदब से उससे पूछो कि वो क्या चाहता है, अगर उसकी कोई मांग हो तो उसे पूरी करो, फिर उसके बाद हज़रत बिलाल की जान ले आओ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश पर हज़रत बिलाल के दरवाजे के सामने जाकर फिर से देखा कि इस बार भी वही भिखारी वहाँ बैठा हुआ था और रोटियाँ खा रहा था। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस भिखारी से कहा
कि अल्लाह के प्रिय बंदे, तुम जो चाहते हो वो बताओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो पूरी की जाएगी। हज़रत बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि जो एक गुण दान करता है उसके बदले अल्लाह उसे 10 गुण देंगे। चाहता है कि हज़रत बिलाल को इन 7 रोटियों के बदले 70 साल की उम्र दी जाए। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने भिखारी की बात सुनी और कहा, यह असंभव है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बिलाल की जान लेने का आदेश दिया है, मुझे उनकी जान लेने का आदेश निभाना ही होगा। तुम अगर और कुछ मांगते हो तो वो पूरी कर सकता है, लेकिन तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं की जा सकती। फिर भिखारी बोला, मैं कुछ और नहीं चाहता, इस दुनिया के किसी भी धन संपत्ति और भौतिक सुख की मुझे कोई आशा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के साहबी हज़रत बिलाल की उम्र साल बढ़ा दी जाए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हारी यह मांग मैं किसी भी हाल में पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे उनकी जान लेने का आदेश दिया है। भिखारी ने कहा, क्या इज़राइल अल्लाह ताला के लिए ऐसा कोई काम असंभव है? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत बिलाल की उम्र बढ़ा नहीं देते तो मैं 6 साल तक वहीं बैठकर 7 रोटियां खाऊंगा और इस तरह तुम ना उनके घर में प्रवेश कर सकोगे और ना ही उनकी जान ले सकोगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर हदीस शरीफ में फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दुनिया में कुछ ऐसे प्रिय बंदे होते हैं, अगर वो अल्लाह के नाम पर शपथ लेकर कुछ कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बात पूरी करते हैं। हज़रत बिलाल के दरवाजे के सामने बैठा भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं था, वो अल्लाह और उनके रसूल का दीवाना था। वह हज़रत वही करते जब हज़रत वही रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से हज़रत बिलाल की उम्र बढ़ाने की मांग की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मांग को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इज़राइल, मेरे प्रिय बंदे, वही एक मांग की है और मैं अल्लाह की इच्छा से इसका ये दावा पूरा करूँगा। तुम वापस लौट जाओ और मेरे प्रिय बंदे हज़रत बिलाल की उम्र को 37 साल तक बढ़ा दिया जाए। फिर एक बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफ़ा शहर में गए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफ़ा नगर में गए और कूफ़े के निवासियों से कहा कि कूफ़े के निवासियों, क्या तुम में से कोई मुझे वही के बारे में खबर दे सकता है? हमें अल्लाह के इस प्रिय बंदे से मिलने की ज़रूरत है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक विशेष आदेश का पालन करने के लिए आ रहे हैं। तब कूफ़े के निवासियों ने कहा, हज़रत, हम किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका घर कन क्षेत्र में हो? यह सुनकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा, हज़रत, मेरा घर करन क्षेत्र में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से व्यक्ति से पूछा, क्या तुम वही कुर्नी नमक किसी व्यक्ति को जानते हो? इस आदमी ने कहा, हज़रत, मैं एक आदमी को जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वही कुर्नी है, नहीं वो एक पागल प्रकृति का व्यक्ति है। जब लोग हंसते हैं वो रोता है और जब लोग रोते हैं वो हंसता है। वो उन पर सवारी करता है, उनके कपड़े फटे और गंदे रहते हैं और वो हमेशा लोगों की नज़र से बचता रहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम हमें उस आदमी के पास ले चलो, हम उस आदमी की तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी विशेषता बताई है, जो निशानियाँ तुमने बताई है वो हमारे पास भी थी। फिर वो आदमी हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक सुनसान मैदान में जाकर उन्होंने देखा कि आदमी एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहा है। हज़रत उमर और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके पास गए और पास खड़े हो गए। जब वो आदमी नमाज ख़त्म कर चुका तो उन्होंने उसे सलाम किया। उस आदमी ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, आप लोग कौन हैं और मेरे पास आने का क्या कारण है? तो उन्होंने जवाब दिया, उत्तर दिया, हम अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, हज़रत उमर और हज़रत अली। हम अल्लाह के एक प्रिय बंदे को ढूंढने के लिए आए हैं। क्या आप कृपया प्लीज़ हमें अपना नाम बताएंगे? तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम सभी अब्दुल्ला में हैं। हम वो नाम जानना चाहते हैं जो आपके माँ बाप ने आपको दिया था। फिर उस आदमी ने कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे
वैस नाम दिया था और लोग मुझे कर्ण क्षेत्र का निवासी होने के कारण वैस करने कहकर बुलाते हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से कहने लगे, अल्लाह के बंदे, क्या आप प्लीज़ अपना दाहिना हाथ हमें दिखाएंगे? वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उन्होंने देखा कि उनके दाहिने हाथ में कुष्ठ रोग का एक सफ़ेद निशान था। जब कर्ण रहमतुल्लाह अलैह सलाम ने उनके बारे में जो निशानियाँ बताई थी वह सब निशानियाँ सही थी। फिर हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके हाथ को चूमा और कहा, अल्लाह के प्रिय बंदे, हम तो आपकी ही खोज में आए थे। फिर उन्होंने पूछा, तुम लोग इतने मेहनत करके मुझे क्यों ढूंढने आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मौत से पहले हमें एक सलाह दी थी। उन्होंने अपने पवित्र चादर हमें देकर कहा था कि इसे तुम्हें तक पहुंचाना है, और यहाँ भी कहा था कि वैस करनी है से कहो कि वो हमारे उम्मत के लिए दुआ करे। तो वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रिय साहबी हो, दुआ करने के लिए तो तुम लोग मुझसे ज़्यादा योगी हो, इसलिए तुम लोग ही उनके उम्मत के लिए दुआ करो। उन्होंने कहा, हम हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने खास कर इस दुआ के लिए हमसे ये अनुरोध किया है। वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नबी के प्रिय साहबी, क्या मुझे उस पवित्र चादर की हुर्मत की रक्षा करने की ताकत है? मैं तो एक गुनहगार और पागल व्यक्ति हूँ। मैं कैसे उसके पवित्र चादर की हुर्मत और इज़्ज़त की रक्षा कर सकता हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर तुम्हारे पास भेजी है, तो वो ये जानते थे कि अल्लाह के पास तुम्हारी कितनी अहमियत है। प्लीज़ तुम उस पवित्र चादर को स्वीकार करो और हमारे गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करो। फिर हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भेजी हुई पवित्र चादर को स्वीकार किया और कहा, तुम लोग यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं अपने दयालु अल्लाह से अकेले में कुछ देर बात करके आता हूँ। फिर वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहीं खड़ा करके थोड़ी दूर हट गए। फिर उन्होंने सजदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रोते हुए कहा, अल्लाह तेरे प्रिय हबीब ने मेरे और अपनी पवित्र चादर भेजी है और कहा था कि मैं उनके गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और अब तेरे प्रिय हबीब ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी है, और वो ये है कि मैं उनके गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। मैं तेरे प्रिय हबीब के आदेश से तेरे दरबार में उनके गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूं, तो उनके सभी गुनहगार उम्मत को माफ़ कर दे। वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह किस मुनाजात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए वैस, तुम सजदा से सर उठाओ, तुम्हारी दुआ की बरकत में उम्मत मुहम्मदी के एक हिस्से को माफ़ कर चुका हूँ। वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल्लाह जब तक आप पूरी उम्मत मुहम्मदी गुनाह नहीं माफ़ कर देंगे, मैं सजदा से सिर नहीं उठाऊँगा और ना ही तेरे प्रिय हबीब की पवित्र चादर पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, वैस तुम्हारी दुआ के कारण मैं उम्मत मुहम्मदी के 1/3 गुनाह माफ़ कर दिया, तुम सजदा से सर उठाओ। वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल्लाह जब तक आप अपने प्रिय हबीब की पूरी उम्मत के गुनाह माफ़ नहीं करेंगे, तब तक मैं सजदा से सर नहीं उठाऊंगा और उनकी पवित्र चादर नहीं पहनूं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, वैस तुम्हारी दुआ के कारण मैं उम्मत मुहम्मदी के आधे गुनाह माफ़ कर चुका हूँ, तुम सजदा से सर उठाओ। वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज़ किया, अल्लाह आप पूरी उम्मत मुहम्मदी के गुनाह माफ़ कर दे, तभी मैं सजदा से सर उठाऊंगा। इस दौरान दूर खड़े हज़रत उमर और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काफ़ी समय तक खड़े रहने के कारण परेशानी महसूस की। तब वह हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। वास्तव में जब हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे तो उनका ध्यान भंग हो गया और आशिक और मशूक के पीर का संबंध टूट गया। फिर उन्होंने अत्यंत अफसोस के साथ हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अगर आप थोड़ी देर और
नहीं आते तो मैं पूरी उम्मत मोहम्मदी के गुनाह माफ़ करवा सकता था। आप मेरे पास आ गए जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया और इसके कारण मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूरी उम्मत मोहम्मदी के गुनाह माफ़ नहीं करवा सकता। फिर उन्होंने अफसोस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तौबा की और दुआ की, अल्लाह तो हमारे द्वारा तेरे परवरदिगार ध्यान भंग करने के लिए हमें माफ़ कर दे। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुम अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते हो, फिर भी तुम उनके जीवन काल में मदीना जाकर उनसे मुलाकात क्यों नहीं की? तो हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा, आप हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे, तो क्या आपने कभी उनके चेहरे पर बरकूट आ देखी? क्या आपस में जुड़ी हुई नहीं थी या उनके बीच कोई खाली स्थान था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के प्रिय बंदे, हम हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और महिमा का ध्यान रखते हुए कभी उनके चेहरे की ओर नहीं देख सकते थे। तब हज़रत वैश करनी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें कहा है, नबी के प्रिय साहबी कभी नबी को नहीं देख पाया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के चेहरे की ये आपस में जुड़ी हुई थी। असल में भी रसूल को देखने की बहुत इच्छा रखता था, लेकिन मेरे पास एक बुज़ुर्ग और बीमार माँ थी जिसकी देखभाल करने वाला मैं ही था, इसलिए मैं उसे छोड़कर रसूल से मिलने नहीं जा सका। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत वैश करनी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, आप मेरे लिए अल्लाह से कुछ दुआ करें। हज़रत वैश करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए दुआ नहीं कर सकता, मैं हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके प्रिय हबीब की जो उम्मत ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होगी उन्हें तो माफ़ कर दे। तो अगर आप ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो मेरी ये दुआ आपको परलेख में धरेगी। प्रिय दर्शक, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि यदि हम थोड़ी से भी ईमान के साथ इस अंधेरी कब्र में जाए तो अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों की दुआओं की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकते हैं। इस्लाम की महान शिक्षा और खूबसूरती को बेहतर तरीके से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।